इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग कि अभी जो ROR का पेपर होने वाला है उसका डेट क्या है और एक शिफ्ट में होने वाला है, दो शिफ्ट में होने वाला है। पहली बात कर लेते हैं हम लोग कि वन शिफ्ट या टू शिफ्ट में होने वाला है। तो देखो, लॉजिकल बात ये है कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये कि एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले आंदोलन में लगे हुए थे, जो एक शिफ्ट में कराने के लिए पूरा पूरा अपना लाइफ चौपट करने के दांव पे लगा दिए थे, तो मुझे लगता है कि जो एस्पिरेंट का जो हम लोग ने पिछली बार आंदोलन में देखा, मैंने कवरेज भी किया, उससे मुझे नहीं लगता है कि ये लोग एक दो शिफ्ट में कराने वाले हैं पेपर। ठीक है, तो दो शिफ्ट में कराने का चांसेस बहुत कम है। स्टूडेंट नहीं मानेंगे। पिछली बार तो 5 लाख थे और इन्होंने गेम खेल के पीसेस का डेट दे करके और हम लोग को हटा दिया था। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोग वहाँ पर RO ही एग्जाम बचेगा तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, वहाँ पे खड़े रहेंगे हम लोग। दूसरी बात ये बचता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ था, जिसके कहने में ये है कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी नोटिफिकेशन में था उसी हिसाब से पेपर कंडक्ट कराना है। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि RO का मामला ये फिर से जाए कोर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। ठीक है, दो बात हुई। तो अगर लॉजिकली हम लोग देखें तो ये पेपर एक ही शिफ्ट में कंडक्ट होगा, दो शिफ्ट में नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग डेट पे। तो डेट का जो अभी तक जो लॉजिकली आप लोग देखेंगे, कई सारे वीडियोस बनते जा रहे हैं और कई सारे न्यूज़ में आता जा रहा है कि डेट अब है, डेट अब है, डेट अब है। तो मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ कि देखो, फरवरी और मार्च 2 मंथ हैं जिसमें कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब देखेंगे पीसेस का, जब मार्च आ जाएगा, मार्च खत्म हो जाएगा, तो अप्रैल में पहले UPPSC क्या करेगा, मार्च अप्रैल में कंडक्ट कराएगा मेंस का, पीसेस के मेंस का। पीस का मेंस इसलिए कराएगा कंडक्ट क्योंकि उसके बाद RO का करा पाएगा ये। ठीक है, तो जनवरी में आ जाएगा इसका रिजल्ट, आ जाएगा जनवरी एंडिंग तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आएगा। उसके बाद से फिर अगर उस महीने से गिरे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में, अप्रैल, तो अप्रैल में कहीं मिड अप्रैल में या लास्ट अप्रैल में कंडक्ट करा पाएगा ये मेंस का पेपर। ठीक है, तो अप्रैल लास्ट में या फिर मई फर्स्ट वीक में RO का डेट पड़ सकती है। देखो, पहली बात तो आप ये समझ लो कि हम लोग स्टूडेंट हैं, प्लीज़ किसी यूट्यूब के या जो सर लोग हैं, सो कॉल्ड सर लोग हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है हम लोग को, क्योंकि एक बार पीसेस के धोखा हो चुका है हम लोग के साथ में। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग या हम सभी लोग अप्रैल लास्ट डेट मान के चलेंगे। अप्रैल अप्रैल लास्ट डेट मान के चलेंगे और इसको हम लोग तैयारी करेंगे। और इतना अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो इसके लिए इनफ है, मोर देन इनफ है टाइमिंग, कि आप रिवीजन करके पेपर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद से अगर पेपर डेट एक्सटेंड हो रहा है तो उस पर चर्चा कर लेंगे, इसको पॉजिटिव होगा निगेटिव। मैं बताऊं पहले पॉजिटिव वालों को, जो पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये अगर पेपर एक्सटेंड कर जाता है तो पॉजिटिव है। तो मेरे भाई, जिनका PCS नहीं निकला है, एक दो नंबर से रुक जाएंगे, वो बैठे हुए हैं। जो RO का पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हुए हैं वो बैठे हुए हैं। जो जिनका मेंस हो गया PCS का, वो खाली हो जाएंगे, वो बैठे हुए हैं। जो UPSC दे लेंगे जून में, वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग, ये जो लोग पॉजिटिव समझ रहे हैं इसको कि पेपर एक्सटेंड हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इसको भूल मत रहिए। सबसे बड़ा नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि जो लोग भी कंटिन्यू इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब पीसेस के लिए पेपर दे रहे हैं, जो पीसेस में छट जाएंगे, जिनका मीन्स ठीक नहीं होगा, वो सब लोग RO पे फोकस करके पेपर देंगे। ठीक है, तो इसको पॉजिटिवली तो किसी कंडीशन में मत लेना कि पेपर एक्सटेंड हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पेपर का आप देख रहे हो, पेपर क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से बन रहा है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको पॉजिटिव ना लें। दूसरी बात, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल, मेरे जानने में भी हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं पेपर का। 2023 का पेपर है यार, 2025 में कंडक्ट कराने के लिए आप लोग सोच रहे हैं डिले हो रहा है तो पॉजिटिव ले रहे हैं, तो गलत ले रहे हैं यार। बहुत लोग का बहुत सारे इश्यूज हैं, यहां से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है, मतलब इसके बाद में सोचने के लिए ये पेपर कंडक्ट होना जरूरी है। तो आप इसको पॉजिटिवली तो किसी कंडीशन में ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जो लोग पेपर एक्सटेंड डेट को या निगेटिव ले रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग प्लीज तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैंने जो कठिनाई बताई कि अभी कठिनाई पेपर में होने वाली है, यानी कि पीसेस वाले बैठे हुए हैं, UPSC वाले बैठे हुए हैं, वो सब भी पेपर इसको टफ कर देंगे, डिफिकल्ट कर देंगे पेपर। ठीक है, ऑलरेडी पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, तो आप लोग के पास में टाइम है ही नहीं। अगर आप 3 मंथ में एक बार रिवीजन करके टेस्ट पेपर लगा लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1.5 महीने पता लगने वाले हैं, और बाद में स्ट्रेस लेवल पे पढ़ाई हो भी नहीं पाती है। ठीक है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो टाइमिंग बचा हुआ है अभी, जो टाइमिंग अभी बचा हुआ है, उसको बहुत ही वेल मैनर्ड प्लान्ड वे में आप लोग आगे का तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि इस पेपर को लास्ट पेपर समझ के पेपर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से फिर अगर जिसने पेट 2023 दिया हुआ है ना, उसके लिए खाली एग्जाम बचा हुआ है, और किसी के लिए एग्जाम बचा ही नहीं हुआ है ये साल भी। ये साल बहुत आराम से जाएगा, ये दो दो एग्जाम देने में, पीसेस और RO देने के बाद से जो लो लो दिए हुए हैं पेट, वही एग्जाम के लिए बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। सो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, इस पेपर को अंतिम मान के पेपर दीजिएगा, और सभी लोग पेपर अगर अच्छे से देंगे तो भी डिफिकल्टी लेवल हाई होने वाले हैं। अब
लास्ट में आता है कंक्लूजन की बारी। तो मैं यही कहूंगा कि आर का पेपर ऑलमोस्ट एक शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट में ही होना चाहिए। और दूसरी बात, जो पेपर का डेट जिसके लिए बहुत ज़्यादा कौतूहल मच गया है, एकदम से लग रहा है कि मतलब कौन सी बाढ़ आ गई, जून में पेपर चला गया, जून में पेपर चला गया। तो जून में पेपर चला गया तो भाई ऐसा कौन सा, मतलब तुम्हारा नुकसान हो गया ना, हम सबका नुकसान हो गया जून में पेपर चला गया तो। इसको पॉजिटिवली किसी कंडीशन में मत ले लेना, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, पीसेस वाले सारे बैठे होंगे, पेपर देंगे वो। ठीक है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज पढ़िए, और पेपर आप अप्रैल में मान के ही पढ़िएगा। पेपर किसी भी कंडीशन में आप लोग मई जून मान करके मत पढ़ लीजिएगा, या किसी अन्य चीज की तैयारी मत करने लगेगा। मतलब कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप अगर उसका उतना एफर्ट दे सकते हैं किसी और में तो प्लीज दे लीजिए। लेकिन मैं कहूंगा कि टाइम नहीं है आपके पास में, आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, पीवाईक्यू के मत भूलिएगा। जो करंट अफेयर का मेरा चल रहा है, आप उसके साथ कंटिन्यू अगर लाइव में आएंगे तो मुझे लगता है कि हम सबका करंट अफेयर एक बार रिवीजन ठीक से कायदे से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का जो मैंने स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू रहेगा, करंट अफेयर वाला। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी मैं ये कहूंगा कि किसी का वीडियो देखना अब शायद ही मतलब जायज नहीं रहेगा। आप लोग बस कंटिन्यू तैयारी करते रहिए कि आपका पेपर ये बेस्ट हो जाए। ठीक है, और लास्ट पेपर इसको समझ करके पेपर दीजिएगा, क्योंकि 2025 में इसके बाद पेपर है भी नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी जो बुक्स वगैरह हैं और बाकी जो स्टडीज हैं वो डिस्कस होती रहेंगी। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।